तो कौन सच बोल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट या यूएस गवर्नमेंट? और इस तरह का आखिर क्लेम यूएस गवर्नमेंट करी क्यों? और ये क्लेम सुन करके जो मोदी सपोर्टर है वो भी खुश हो रहे हैं और जो मोदी के अगेंस्ट है वो भी क्यों खुश हो रहे हैं? तो इस फंडे को समझते हैं और क्या इसमें प्रॉब्लम है ये भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, जो यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड लुटनिक, उन्होंने कहा कि जो यूएस और इंडिया का ट्रेड डील था वो फाइनल होने ही वाला था, बट एक शर्त थी कि मोदी जी कॉल कर दें एक बार डोनाल्ड ट्रंप को। और ऐसा उनका कहना कि मोदी ने कभी कॉल नहीं किया और इसके कारण ये ट्रेड डील जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो देखो, यहाँ पर जो खुश होने वाली बात यह है कि लोगों जो मोदी सपोर्टर वो कह रहे हैं कि मोदी ट्रंप के आगे नहीं झुके, ये वो, तो वो उसमें ही अपना ग्लोरीफाई उनको कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ से अगर जो इस बात को टोटली वो क्रिटिक कर रहे हैं, उनका भी लॉजिक बहुत सही है कि उनका ये कहना है कि आप देश हित में जब काम कर रहे हैं तो आपको ईगो लेकर के काम तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि द प्रॉब्लम इस, अगर आप एक ट्रेड डील कर रहे हैं यूएस जैसे बड़ी मार्केट के साथ, जिसके साथ इंडिया का मैक्सिमम एक्सपोर्ट है, 18% से ऊपर का एक्सपोर्ट है, तो आप वो ट्रेड डील को और अच्छा करेंगे जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेसमैन को बहुत फ़ायदा होगा। तो एक कॉल कर लेने में क्या प्रॉब्लम? देखो, यहाँ पर एक कैच है और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, ये सब ना एक चाल होती है। प्रॉब्लम ये है कि ये स्टेटमेंट देने के पीछे लूटने का एक ही रीज़न था कि मोदी के अगेंस्ट लोगों को थोड़ा-सा भड़काना, और ये चीज़ें हमेशा से चलती आ रही हैं। अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि कैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, मदुरो को, उन्होंने अरेस्ट कर लिया है और उनको, उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे वो थे वोट चोरी के, यानी गलत इलेक्शंस के। और ऐसा ही कुछ ट्रेंड हमने इंडिया में भी देखा था कि ये वोट चोरी की बात को लेकर के बहुत हल्ला उठा रही थी विपक्ष जो है। तो ये समझो कि ये हमेशा से कांस्टेंट प्रयास किया जाता है वेस्ट के द्वारा, स्पेशली यूएस के द्वारा, कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक दबाव बनाया जाए और इंडिया में भी तख्ता पलट का सिचुएशन करने की कोशिश की जाए। और इसी बात पे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, कि ये जो बात है ये टोटली इनएक्यूरेट है और इस तरह से कुछ भी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ था कि मोदी को कॉल करना या नहीं करना है। तो ये जो ट्रेड डील है ये ऑफकोर्स ये डिले हुई है और इसके पीछे रीज़न ये भी है, हम समझ सकते हैं, इसमें थोड़ी सी एनालिसिस ये भी है कि हमने इसको डिले इसलिए भी किया क्योंकि यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसके ऊपर एक वर्डिक्ट देने वाला है कि टैरिफ्स वगैरह जो लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप वो कितना एथिकल है। तो हम एक तरह से उसका भी वेट कर रहे हैं। इन अगेंस्ट ऑफ ट्रंप ये वर्डिक्ट आ जाता है यूएस सुप्रीम कोर्ट का, तो इंडियन गवर्नमेंट को बिना कुछ करे ही एक एडवांटेज मिल जाएगा। तो जो लोग खुश हो रहे हैं या फिर जो लोग क्रिटिसाइज़ करें वो खुद समझ लें कि आप कहीं ना कहीं एक तरह से इंडिया को वीक करने वाले पोजीशन में देखेंगे अगर इस तरह के इनके ये लूनेटिक जो है यूएस का इस लूनेटिक की बात में आएंगे तो।